Good morning, students. Welcome to all of you DSEJ online home classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Our subject is mathematics, class 10th, chapter is trigonometry, and our today's topic is trigonometry table and some exercise based upon it. Dear students, stay home, stay safe, and keep learning. Let us begin. डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जैसे कि आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसी तरह से इस सेक्शन में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इन पर्टिकुलर एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ होते हैं उनकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो हम ये वैल्यूज़ एक टेबल की फॉर्म में याद रखेंगे जिसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे एक टेबल ले लिया। टेबल में हॉरिजेंटली हमने ले लिया एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पे हमने 6 रेशियोज ले लिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो 0 डिग्री पे साइन की जो वैल्यू आती है, कॉस की, टैन की, कॉट की, सेक की, कोसेक की, वो हम लिख लेंगे। वैसे ही 30 डिग्री के लिए लिख लेंगे, वैसे ही 45 डिग्री के लिए इन रेशियोज़ की वैल्यू लिख लेंगे, फर्दर 60 डिग्री के लिए एंड फर्दर 90 डिग्री के लिए। तो अभी आपको बताया जाएगा कि ये टेबल कैसे बनाया जाता है, तो बड़े ध्यान से आप इसको सीखिए। फर्दर जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपने कोशिश करनी है इन वैल्यूज़ को ओरली याद रखने की। शुरू में तो ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं होंगी, तो उसके लिए हम एक टेबल फ्रेम कर लेंगे। तो देखिए बड़ा ही इजी टेबल है, बड़ा ही इजी तरीका है इसको बनाने का। तो हमने क्या करना है, हमने साइन की सभी वैल्यूज़ याद रखनी है। ठीक है, अगर आप साइन की सभी वैल्यूज़ याद रखोगे, मतलब साइन 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। तो अगर आप साइन की सब वैल्यूज़ याद रखोगे तो उस सब से ही हमारा ये पूरा टेबल हमारा बन जाएगा। तो देखिए पहली वैल्यू है साइन 0। तो साइन 0 हमारा 0 होता है। ठीक है, फिर साइन 30, तो साइन 30 हमारा आएगा 1/2। फिर साइन 45 हमारा आ जाएगा 1/√2। और उसके बाद साइन 60 डिग्री हमारा आता है √3/2। एंड आफ्टर दैट साइन 90 हमारा आता है 1। तो अगर आप साइन की सभी रेशियोज़ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री याद रखोगे तो आप बड़े इजीली इस टेबल को फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, अब कॉस की, तो कॉस वाले में कुछ नहीं करना है, आपने ये जो साइन की वैल्यूज़ हैं ये आपने रिवर्स आर्डर में लिख लेनी है। तो रिवर्स आर्डर में जब हम लिखेंगे तो हमारा कैसे शुरू होगा, हमारा 1 से शुरू होगा। रिवर्स आर्डर मीन्स पहले आपने ये लिखना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो चलिए लिखते हैं cos 0। तो cos 0 हमारा आ जाएगा 1। जस्ट ए मिनट। cos 0 हमारा आ जाएगा 1। आफ्टर दैट cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3/2। देन cos 45 डिग्री that is equal to 1/√2. It means that sin 45 डिग्री and cos 45 डिग्री इक्वल होते हैं, that is equal to 1/√2. Next cos 60 डिग्री that is equal to 1/2 and cos 90 डिग्री that is equal to 0. ठीक है, आफ्टर दैट tan, तो जो tan की वैल्यू है बड़े सिंपली आपने निकालनी है, साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करके आएगा। तो tan 0 हमारा 0 आएगा।
फिर आएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री आपका आएगा sin 30 डिग्री को डिवाइड करके cos 30 डिग्री के साथ। तो आपने डिवाइड करना है 1/2 को √3/2। तो 1/2 को जब डिवाइड करोगे √3/2 से तो वो हमारा बन जाएगा 1/2। ऐसे कैसे, ये वाला डिवाइड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये वाले को हम उल्टा करके लिख देंगे तो आएगा 2/√3। तो इसको कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो हमारा आ गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। फिर tan 45 डिग्री इन दोनों को डिवाइड करके आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके आएगा। तो ये देखिए सेम है, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा आ गया 1, tan 45 1 आ गया। अब tan 60 की बारी आएगी तो इसको भी करके देख लेते हैं। वो आएगा √3/2, ठीक है। 1/2 से डिवाइड करना है तो शॉर्टकट में करते हैं मल्टीप्लाई, 2/1 कैंसिल हो गया, आ गया √3। तो √3 आ गया। एंड आफ्टर दैट tan 90 तो आएगा 1/0, 1/0 एंड 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, बिकॉज डिवीजन विद ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा आ गया नॉट डिफाइंड। तो इसको मिटा लेते हैं हम। तो ये हमारा आ गया tan 90 नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद हमें पता है कि मेन ये 3 रेशियोज आ गए और ये बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो tan का रेसिप्रोकल cot है तो ये आ गया, cos का रेसिप्रोकल sec है और sin का रेसिप्रोकल हमारा cosec है। तो इसको रेसिप्रोकल में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर लेंगे हम। तो ज़ीरो का, इसमें एक आपने बात याद रखनी है कि ज़ीरो का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है ज़ीरो। तो देखिए अगली वैल्यूज़ तो हम सिंपली बड़ी जल्दी जल्दी लिख लेंगे। तो cot किसका है, cot tan का रेसिप्रोकल है। तो पहले आएगा cot 0, तो tan 0 का रेसिप्रोकल आएगा तो आएगा 0 का रेसिप्रोकल, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो cot 0 नॉट डिफाइंड है। फिर cot 30, तो tan 30 है हमारा 1/√3, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया √3/1, उसको हम √3 लिखते हैं। फिर cot 45, वो tan 45 का रेसिप्रोकल है। tan 45 हमारा 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। आफ्टर दैट cot 60 हमारा tan 60 का रेसिप्रोकल आएगा और tan 60 हमारा √3 है तो cot 60 हमारा बन जाएगा 1/√3। और इसी तरह tan 90, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, तो cot 90 जो हमारा है वो आएगा रेसिप्रोकल ऑफ tan 90। tan 90 हमारा नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल भी आपको हमने बताया 0। तो देखिए कितना सिंपल है। आफ्टर दैट sec इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो जो cos की वैल्यूज़ उसको हम रेसिप्रोकल करके जब लिखेंगे तो 1 का 1 आएगा, √3/2 का आएगा 2/√3, यहाँ से कर रहे हैं हम, ठीक है। 1/√2 का आएगा √2, 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसी तरह कोसेक हमारा जो है वो रेसिप्रोकल है साइन का। तो मीन्स ये वाली वैल्यूज़, अब इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम। तो 0 का नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2 आ गया, 1/√2 का √2 आ गया, √3/2 का 2/√3 आ गया और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ गया। तो बच्चों ये हमारा आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। इसको बनाने का आपको तरीका बता दिया गया। वीडियो को रिवाइंड करके, रिवर्स करके आप इसको 1-2 बार देखिए कि किस तरह से इस टेबल को बनाया जाता है। कॉपी पेन लीजिए, साथ साथ में टेबल बनाइए, ठीक है। तो शुरू में आपको जो क्वेश्चंस हैं टेबल से निकालने में थोड़ा इजी हो जाएगा। शुरू में तो चलो आपको देख देख के निकालने पड़ेंगे, लेकिन जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2, 4, 5, 8, 10 बार इन क्वेश्चंस को निकालेंगे तो उसके बाद आपको ये वैल्यूज़ याद होना शुरू हो जाएंगी। मैं एडवाइस करूँगा कि शुरू में बैठ के पहले इसको याद नहीं करना, क्रैम नहीं करना, पहले यूज़ टू हो जाना,
फैमिलियर हो जाना है इसके साथ। जब 4 5 10 बार क्वेश्चंस निकालोगे तो आप कुछ वैल्यूज़ के साथ फैमिलियर हो जाओगे, आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा। जब पैटर्न समझ आ जाएगा तो उसके बाद उस चीज़ को याद करना थोड़ा ईजी रहता है। मैं फिर से छोटा से 5 मिनट लेके आपको ये फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो 1 मिनट दे दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी अगर वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है, तो एंगल्स सीक्वेंस में लेने हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो वैल्यूज़ 0 से शुरू होना है, फिर 1/2, तो इतना तो इजी याद रहेगा, ये 0, 1/2, फिर 1/√2। ठीक है, अब √3/2, ठीक है, और उसके बाद 1। अब इसको रेसिप्रोकल में लिखना है तो लिख सकते हैं 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। फिर tan की वैल्यूज भी बड़ी सिंपल सी है, ईजी सी हैं। डिवाइड करके अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। tan 0 इज़ 0, tan 30 इज़ 1/√3, tan 45 इज़ 1, tan 60 इज़ √3 एंड tan 90 इज़ नॉट डिफाइंड। तो जैसे ये लिख लिया, अब रेसिप्रोकल्स की बारी आ गई। cot इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो tan की वैल्यूज़ में अब हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, tans के रेसिप्रोकल ले लेंगे सब वैल्यूज़ के। 0 का नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का 0। सिमिलरली sec इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ cos। अब cos की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 का 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का नॉट डिफाइंड। ठीक है, एंड आफ्टर दैट कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 0 का नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 एंड 1 का 1। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमें क्या मिलता है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से सिंपली हमें वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ मिलते हैं उनकी वैल्यूज़ मिलती है किस किस एंगल के लिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट द फॉलोइंग। तो 5 पार्ट हमें दिए गए हैं, इस 5 में से 2-3 पार्ट हम यहाँ पे करेंगे और 1-2 पार्ट आपको होमवर्क मिलेगा। तो बेटर है बच्चों, कॉपी पेन आप साथ में रखिए, इसको साथ साथ में उतारिए, समझ समझ के उतारिए। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा तेज़ चल रहा है, फास्ट चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप जब चाहें इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको लंबा लगता है तो भी इसको आप बाई पार्ट्स में देख सकते हैं, क्वेश्चंस में आप इस वीडियो को डिवाइड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ गया हमारा। फर्स्ट पार्ट हमारा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू डालनी है, साइन 60 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की और कॉस 60 डिग्री की। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसके लिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, अभी आपको अलाउ है कि आप कॉपी के ऊपर या बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना होगा वो बुक खोल के अपने सामने रख लीजिए और वहाँ से इन रेशोज़ के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के वैल्यू आपने पुट करने हैं। जब वैल्यूज़ पुट करोगे उसके बाद ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बन जाएगा। तो आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद बॉडमॉस आपने इसको सॉल्व करना है तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो मेन चीज़ इसमें सीखने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ आपने वो डालनी है। क्लियर है? तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या बुक पे खोल के रख लीजिए और साथ में क्रॉस चेक कर लीजिए कि वैल्यूज़ करेक्टली डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। तो आगे सबसे पहले हम साइन 60 की वैल्यू डालेंगे।
तो साइन 60 की हमारी वैल्यू आ जाएगी √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू। तो कॉस 30 की वैल्यू जब आप देखोगे टेबल से वो भी √3/2 आएगी, तो हमने कॉस 30 की जगह पे भी √3/2 लिख लिया, प्लस साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू भी हमारी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉड मास के हिसाब से यहाँ पे दो ऑपरेशंस हैं, एक प्लस का है और एक मल्टीप्लाई का है, और अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आएगा √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो √3 इंटू √3 हमारा 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा आ जाएगा 3/4। फिर प्लस 1/2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें आएंगे तो 1 1 ज़ा 1, तो 1 आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 2 ज़ा 4, तो आ गया 1/4। अब सिंपली हमने ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड होगा ये? तो ये ऐड होगा एलसीएम लेके, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 4। तो जब एलसीएम 4 आ गया तो ऊपर भी हमारा आ जाएगा 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4, तो आएगा 4/4। फिर भी आपको बताते हैं एलसीएम कैसे लिया हमने। जब एलसीएम हमारा 4 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों 4 4 है तो एलसीएम 4 ही आएगा। अब इस 4 को हमने जब इस 4 से डिवाइड किया तो आ गया 1, उस 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 3। फिर प्लस इस 4 को इस 4 से इस 4 को डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो आ गया 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4/4। आई होप सो ये बेसिक कैलकुलेशंस आपको आती हैं। तो ये हमारा 4/4, जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे वो हमारा आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन आ गया 1। तो देखिए अब कितना ही सिंपल क्वेश्चंस थे ये। बस याद रखने वाली चीज़ क्या थी? याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे एक ही थी कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू में बनाना भी आपको सिखा दिया गया है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप बना भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट हमने ले लिया 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो एक जैसे हमने लिखा है tan² 45 डिग्री, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो होल स्क्वायर होता है वो यहाँ पे आ जाता है, तो उसको हम पढ़ते हैं tan² 45 डिग्री, साइन होगा तो sin² 45 डिग्री, कॉस होगा तो cos² 45 डिग्री। क्लियर है? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले 2 आ गया, tan 45 डिग्री हमारा होता है 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर ले लिया हमने क्योंकि tan का भी स्क्वायर था, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 हमारा हो गया √3/2, तो cos का स्क्वायर है यहाँ पे, तो आ गया प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin² 60 डिग्री, तो उसके लिए sin 60 चाहिए हमें, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो आ गया √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे काट भी सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि एक जैसी ही टर्म्स हैं विद अपोजिट साइंस तो कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो या फिर आप इसका कैलकुलेशन करना चाहो तो कैलकुलेट भी इसको आप कर सकते हो। तो यह हमारा आ गया 2, बिकॉज 1 का स्क्वायर इक्वल 1, 2 1 ज़ा 2, प्लस ये हमारा आ गया 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली माइनस ये भी हमारा आ गया 3/4, तो इसका आंसर हमारा आ गया 2, बिकॉज 3/4 माइनस 3/4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर में ट्राई कीजिए। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट हम आपको करा देंगे। तो चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की ओर। तो फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं हम, sin 30 डिग्री
प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में मुश्किल पार्ट एक ही है, मुश्किल नहीं कह सकते, नया पार्ट एक ही है जो हमने सीखा है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, वो वैल्यूज़ हमने याद करनी है फॉर द गिवन जो एंगल्स हैं हमारे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये वैल्यूज़ अगर आपने याद कर ली, टेबल अगर आपको पता है, तो ये क्वेश्चन आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। sin 30 1/2 प्लस tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, तो उसकी जगह पे 1 आ गया, माइनस कोसेक 60 डिग्री। तो अगर कोसेक 60 डिग्री आपको डायरेक्ट याद नहीं होता है तो आप याद करो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक रेसिप्रोकल है साइन का, है ना। तो आप साइन 60 डिग्री याद कर लो। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 2/√3, ऐसे भी याद कर सकते हैं हम। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री। सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, सेक 30 के लिए जाएंगे कॉस 30 के पास। ये शॉर्टकट तरीके भी याद रखने, कॉस 30 डिग्री हमारा होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3। देन कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2, तो आएगा प्लस 1/2। कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 tan 45 का रेसिप्रोकल, tan 45 1 का रेसिप्रोकल 1, तो आ गया 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो कई बार देखा गया है कि कुछ बच्चों को जब इस टाइप की सिचुएशन आती है मैथमेटिक्स में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा सा उनको समझ नहीं आता, घबरा जाते हैं कि बहुत टफ हो गया। बिल्कुल घबराने वाली ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आपने क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। मान लीजिए ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इनके बीच में एक लाइन है। आप ऊपर वाले को अलग सॉल्व कीजिए, नीचे वाले को अलग सॉल्व कीजिए। ऐसे मान लीजिए ये दो पोर्शन में है, दो पोर्शन आपको सॉल्व करने हैं, ऊपर वाले का नीचे वाले से के साथ लिंक ही कोई नहीं है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, हम भी वैसे ही करेंगे। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, तो इसका हम ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो इधर एलसीएम आएगा 2 और √3 का एलसीएम आता है 2√3। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। तो एलसीएम हमने ले लिया 2√3। अब ये लाइन ये वाली नहीं है, ये जो लाइन है ये वाली लाइन नहीं है, ये अब इसके लिए एक लाइन लगी एलसीएम जब हम लेते हैं। ठीक है, अभी हम नीचे लाइन तक पहुँचे ही नहीं है। अब एलसीएम सॉल्व करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2√3 को 2 से, इस 2 से डिवाइड करेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे। जब इस 2 से डिवाइड करेंगे हम तो ये बच जाएगा हमारा √3, उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा √3। नेक्स्ट इसके आगे 1 है, 1 के डिनोमिनेटर में 1 है जो हमने लिखा नहीं है, तो 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे आएगा 2√3, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा प्लस 2√3। फिर माइनस, अब जब 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे, कौन से √3 से आपको बता भी देते हैं, इस √3 से, तो हमारा 2 बच जाएगा। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे -4। ठीक है, ये तो हमने ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, ये वाला। अब हमने इसको भी सॉल्व करना है, ये वाले पार्ट को। अब इसकी बारी, तो ये लाइन आ गई हमारी। अब जब इसके नीचे वाले को सॉल्व करना, उसके एलसीएम लेना, तो उसके एलसीएम के लिए भी एक लाइन लगानी है, तो हमने लाइन लगा ली और एलसीएम हमारा फिर से आ गया 2√3। और इसको भी ऐसे ही एलसीएम को जैसे हम लिखते हैं सॉल्व करते हैं, 2√3 को पहले √3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, प्लस जब 2√3 को अब 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3, उस √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। नेक्स्ट 1 के नीचे डोमिनेटर में 1 है जो वहाँ पे हमने लिखा नहीं है या दिख नहीं रहा है, बट इट इज़ 1। जब 1 को 1 से 2√3 को डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल 2√3, और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 2√3। ठीक है, फर्दर
अब हमने देखना है, पार्ट हमारे दो ही हैं, ये एक पार्ट है इसका, ये दूसरा पार्ट है। तो इस पार्ट के न्यूमरेटर में देखते हैं क्या कुछ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम देख रहे हैं ये आपस में ऐड हो रहे हैं, √3 + 2√3। पहले हमारे पास एक √3 था, फिर उसमें जमा करेंगे 2√3 तो हमारा आएगा 3√3। वैसे ही इसके न्यूमरेटर को भी हम सॉल्व करेंगे, जो इसका अपने सेकंड पार्ट हमने बोला है, इसको सेकंड पार्ट की तरफ याद रखिए। तो इधर भी ऐड हो जाएगा √3 वाले, तो इसको हम लिख लेंगे, या हमारा आ जाएगा इक्वल टू 3√3 - 4, डिनोमिनेटर में 2√3 ही हमारा आएगा। फिर उसके नीचे उधर भी 4 प्लस, जो पहले √3 वालों को हमने पहले लिख लिया, तो ये हमारा आएगा 3√3 + 4 / 2√3। ठीक है। अब देखिए, हम इनमें से किसी का भी न्यूमरेटर सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही डिनोमिनेटर सॉल्व कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन हमारी कुछ नहीं है। अब हम करेंगे कि इसको डिवीजन को डिवाइड करेंगे, इसकी डिवीजन ले लेंगे। ये 4 वाली डिवीजन है, तो 4 वाली डिवीजन को याद करिए कैसे लिखते थे हम, A/B/C/D। अगर ऐसे वाली डिवीजन जो आती थी, बटा मीन्स बाय, A/B/C/D, तो उसको हम लिखते थे सीधा A/B को एज इट इज रखते थे हम। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता था और इस वाले को रेसिप्रोकल ले लेते थे, हमारा आएगा D/C। तो आम भाषा में पहले वाले को ऐसे लिखेंगे, पहले वाला मतलब फर्स्ट पार्ट जो भी मैंने आपको बता रहा था कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, जिसको एज इट इज़, फिर आएगा मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले को उल्टा करके लिख देंगे मल्टीप्लाई में। तो सेम ऐसा यहाँ पे होगा, तो लिख लिया हमने 3√3 - 4/2√3, ब्रैकेट ले ली हमने, साथ में मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को रेसिप्रोकल में लिखेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, आएगा 2√3 / 3√3 + 4। 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा बच जाएगा 3√3 - 4/3√3 + 4। ठीक है। तो शायद कुछ बच्चे कह दें कि हमारा आंसर आ गया यहाँ तक, लेकिन नहीं। जैसे कि आपको पता ही है, हम सब जानते ही हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो इरेशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो है इरेशनल है, मीन्स रूट वाली टर्म हमारी डिनोमिनेटर में है, रूट वाली टर्म हमारी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो अब आ गई है तो क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो सीखा है आपने रैशनलाइज करने का तरीका भी क्लास 9th में, बड़ा सिंपल है इसको रैशनलाइज करना। अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं तो सिंपली क्या करना है, उस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, बट जो बीच वाला साइन है उसको हम चेंज कर देंगे। तो ये लिख लिया हमने, अब इसको रैशनलाइज करने जा रहे हैं। तो पहले ये जो टर्म थी हमारे पास गिवन उसको लिख लिया, अब हम मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से, बट जो साइन है बीच वाला उसको चेंज करेंगे, तो आएगा 3√3 - 4। तो यहाँ पे आप इसको माइनस ले लोगे, तो इधर भी आप माइनस ले लोगे, छोटा सा करेक्शन करोगे आप। ठीक है, तो 3√3 - 4 / 3√3 - 4। ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गया है। तो ये हमारा बन जाएगा ऊपर √3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे ये बनेगा, हमेशा ही डिनोमिनेटर में नीचे जब हम रैशनलाइज करते हैं वो बनता है A² - B²। तो आप देख भी सकते हैं A + B × A - B टाइप का है ये, तो आएगा √3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। उसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो A² + B² -2AB, बिकॉज ये A - B का होल स्क्वायर से सॉल्व होगा। तो आप जब करोगे 3√3 का होल स्क्वायर वो आपका 27 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और 2AB 2 × 3√3 × 4 हमारा आएगा 24√3। डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 27 - 16। फर्दर 27 + 16 वो 43 आ गया, -24√3, नीचे हमारा डिनोमिनेटर में आ गया 11। अब हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में ना प्लस हो रहा है, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, और ना ही कुछ कॉमन आएगा, और डिनोमिनेटर भी एज इट इज़ 11 है, उसको कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व होता था, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी करेक्शन है आपके लिए, यहाँ प्लस लिख लिया था, प्लस की जगह माइनस आएगा, ये टाइपिंग एरर हो गया था यहाँ पे।
चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका 5th पार्ट। तो 5th पार्ट हमारा है 5 cos स्क्वेयर 60 प्लस 4 sec स्क्वेयर 30 माइनस tan स्क्वेयर 45 डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वेयर 30 डिग्री। ठीक है, सिंपली टेबल से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। तो पहले आएगा 5 cos 60 डिग्री का स्क्वायर है, तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, तो ये आएगा 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो sec 30 की हम वैल्यू ले लेंगे, तो sec 30 की वैल्यू आप cos 30 से भी ले सकते हो, cos क्योंकि sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो cos 30 हमारा आ गया √3/2, उसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, तो आ गया 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री। तो tan 45 हमारा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आ गया। ये हमारा न्यूमिनेटर वाला पोर्शन हो गया। डिनोमिनेटर वाला साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 हमारा हो गया 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 हमारा हो गया √3/2, तो आ गया √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारे स्क्वायर्स हैं उनको हम ओपन अप कर लेंगे, तो ये आएगा 5 1/2 का होल स्क्वायर वो हमारा हो गया 1/4, तो आएगा 5 × 1/4 प्लस, अब आप बच्चों ये घबरा नहीं जाना कि मल्टीप्लाई का साइन कहाँ से आ गया, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो वहाँ पे हमने साइन को शो नहीं किया है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया हुआ है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो ब्रैकेट भी लगा सकते हो, प्लस 4, तो 4 2 का स्क्वायर आ गया 4 और √3 का स्क्वायर आ गया 3, तो इसको पूरे को हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, तो यह आ गया 16/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हमारा आ गया 3/4। अब फर्दर न्यूमिनेटर को जब सॉल्व करेंगे इसके, तो आएगा हमारा 5 × 1/4 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें जो न्यूमिनेटर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है वहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में एलसीएम ले लेंगे, या मैंने आपको जो 2 पोर्शन बताए थे, एक ये पोर्शन है एक ये पोर्शन, दोनों में एलसीएम निकलता है, दोनों के एलसीएम निकाल लेंगे हम अलग अलग। तो पहले एलसीएम आएगा इसका 12, जब इस एलसीएम को ले लिया इसको 4 से डिवाइड करेंगे पहले, तो आ जाएगा 3 × 5 = 15 प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, आएगा 4 16 4 = 40 64। अब इसको डिवाइड करेंगे 1 से, आएगा 12, तो 1 से जब उसको मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। वैसे ही एलसीएम 4 आ गया और न्यूमिनेटर में सेम आएगा 1 + 3, आप करके भी देख लीजिएगा। और ये जो छोटी सी लाइन आपको 12 के नीचे दिख रही है, छोटी नहीं, ये पूरी लंबी लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लोगे, तो ये पूरा एक ही पोर्शन आप एक ही आगे, ये एक ही स्टेप आई है। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो न्यूमिनेटर में 15 + 64 - 12, जब आप ये करके देख लोगे तो आपका आएगा 67, डिनोमिनेटर में 2 है। वैसे ही 1 + 3 दैट = 4। तो एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 4/4 1 आ गया। ठीक है, तो आंसर हमारा 67/12 भी आ गया सीधा। अदरवाइज़ ठीक है, हम इसको कर सकते हैं 67/12 × 4/4 रेसिप्रोकल ले लिया, तो दिखने में तो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि 4 के साथ ही लेना है, तो 4 एक्सचेंज हो गए यहाँ पे, लेकिन 4 रहे 4 ही, तो 4 से 4 कट के जब हमारा तो आएगा 67/12, तो ये इसका आंसर आ गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। तो सारा क्वेश्चन हमारा बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझने की कोशिश कीजिए, समझ आ जाए तो बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाए तो याद करने की कोशिश कीजिए, याद हो जाए तो क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अगर टाइम लगता है याद करने में तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को सामने रखिए। मैं तो पहले बोलता हूँ बना लीजिए, फिर उसको सामने रखिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और उसके बाद याद करने की कोशिश कीजिए।
तो आशा करता हूँ कि आपको आज थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। फिर भी अगर मेरी तरफ से कोई कमी रह गई होगी आपको समझाने में, तो आप मुझे मेरी कमियां बताइए, मैं ज़रूर उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और आपकी किसी भी तरह या किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछिए, पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। Dear students, stay home, stay safe and keep learning. Thank you very much. Have a good day to all of you.